हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल एसजी नॉवल वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। ऐसे ही रोचक स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए अब एपिसोड कंटिन्यू करते हैं। एपिसोड 56 कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशंस। अनन्या ने गुस्से में एक लुक उसे दिया और अपनी कमर पर हाथ रखकर उसे घूरते हुए पूछा, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? मुझे तो याद नहीं है कि मैंने आपको बुलाया था। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुनकर विहान के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई और उसने कहा, ओह मेरी वाइफी, मैं तो तुम्हें यहाँ से अपने ससुराल ले जाने के लिए आया हूँ। इतने ज्यादा दिन मायके में रहना अच्छा नहीं होता, एंड खासकर विहान खुराना की वाइफ को तो बिल्कुल भी नहीं। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात पर अनन्या बुरी तरह से चिढ़ गई और उसने विहान को घूरते हुए गुस्से में कहा, मैं आपकी वाइफ नहीं हूँ। आपकी वाइफ उसी दिन मर गई थी जिस दिन आपने उसे इस्तेमाल करके फेंक दिया था। मैं अनन्या शर्मा हूँ, सिर्फ अनन्या शर्मा, और मैं आपके साथ कहीं पर नहीं आ रही। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात विहान को काफी चुभी, लेकिन वो ऐसे अनन्या को और खुद से दूर नहीं रख सकता था। अब तो बिल्कुल नहीं, जब अनन्या उसे छोड़कर किसी और को अपनाना चाहती है। विहान ने अपने इमोशन को काबू किया और मुस्कुराते हुए अनन्या से कहा, अनु बेबी, तुम्हारे मानने या ना मानने से क्या होता है? तुम मेरी हो और मेरी ही रहोगी, क्योंकि मैं तो तुम्हें डाइवोर्स देने से रहा, एंड तुम्हें मैं डाइवोर्स देने नहीं दूंगा। ये कहते हुए वो अब चलकर अनन्या एक सामने आ चुका था। वही उसकी बातें अनन्या को काफी गुस्सा दिला रही थी। अनन्या गुस्से में विहान को देख रही थी। आज विहान को उसकी आंखों में एक अलग ही बेबाकी दिखाई दे रही थी। अनन्या भी विहान के सामने अब हारते हारते थक चुकी थी। वही रह रहकर उसके दिमाग में वेद के सवाल आया करते थे। अनन्या ने विहान की तरफ बिना देखे पीछे पलट कर कहा, लेकिन ना तो मुझे और ना ही मेरे बेटे को आपकी जरूरत है, इसलिए आपकी हमारी लाइफ में कोई जरूरत नहीं है। उद्धरण चिन्ह। विहान ने अनन्या को पीछे से अपनी बाहों में भर लिया और उसके कान के पास झुककर फुसफुसाते हुए कहा, कितनी बार कही बेबी, तुम्हारा नहीं हमारा बेटा, एंड भले ही तुम्हें मेरी जरूरत ना हो, लेकिन आई नीड यू, आई नीड माई सन। उद्धरण चिन्ह। विहान की गर्म सांसें अपने कान पर महसूस कर अनन्या की बॉडी में एक अलग ही सिहरन फैल चुकी थी। उसके हाथ पैर कांप रहे थे क्योंकि विहान ने उसे खुद से बिल्कुल सटाकर रखा हुआ था। अनन्या की आंखें खुद ब खुद बंद हो चुकी थी। अनन्या की आंखों से आंसू का एक कतरा नीचे बह गया और उसने विहान को खुद से छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा, लेकिन अब मुझे नहीं बनना आपकी जरूरत। जब मुझे आपकी जरूरत थी तब आपने मुझे अनजाने शहर में अकेला छोड़ दिया। तब आप नहीं समझ सकते कि मैंने क्या सहा होगा। मैं उससे पहले अकेले देश से बाहर तो क्या कभी अपने माँ पापा के बिना शहर से बाहर भी नहीं गई थी। उस अनजाने देश में आपने मुझे इस तरह से फेंक दिया जैसे कोई इस्तेमाल करने के बाद टिश्यू को फेंक देता है। उद्धरण चिन्ह। विहान ने अनन्या को पलटा और उसका सर अपने सीने में छिपा लिया। अनन्या रो रही थी, लेकिन विहान के पास उसे कंसोल करने के लिए कुछ नहीं था। अनन्या ने रोते हुए विहान के सीने पर मारकर कहा, क्यों विहान, आपने ऐसा क्यों किया था? आखिर क्या बिगाड़ा था मैंने आपका? मैंने तो आपसे शादी भी करने के लिए फोर्स नहीं किया था। आपने क्यों मुझे झूठे प्यार में फंसाकर खुद से प्यार करने के लिए मजबूर किया? खुद पर पूरी तरह से डिपेंड करा के बीच रास्ते में छोड़ दिया। ऐसा क्यों किया आपने? मैंने तो आपको कभी भी हार्म नहीं किया था। उद्धरण चिन्ह। ये सब कहते हुए अनन्या काफी ज्यादा रो रही थी। वही विहान उसे समझाने में लगा हुआ था। उसने अनन्या एक सर को सहलाते हुए कहा, आई एम सॉरी बेबी, मुझे पता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई थी और तुम मुझे कभी माफ नहीं कर पाओगी, लेकिन मेरा तुम्हें ठेस पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था। उद्धरण चिन्ह। विहान काफी देर तक अनन्या को समझाता रहा। काफी देर तक रोने के बाद अनन्या जब चुप हुई तो उसकी नाक और गाल लाल हो चुके थे। उसकी आंखें भी लाल हो चुकी थी। वो दिखने में किसी क्यूट डॉल की तरह दिख रही थी। अनन्या ने विहान को तुरंत खुद से दूर किया और थोड़ा सख्त आवाज में कहा, अम्मम, मिस्टर खुराना, यू मे गो नाउ।
उद्धरण चिन्ह। विहान अनन्या की आवाज में उसकी बदली हुई टोन को साफ सुन सकता था। उसने मुस्कुराकर अनन्या को आंख मारी और कहा, ओके बेबी, लेकिन ये लो, इट्स फॉर यू। अगर इसमें से कुछ समझ नहीं आ रहा है तो मुझे अभी बता दो, मैं समझ देता हूँ। उद्धरण चिन्ह। अनन्या ने जब विहान की बात सुनकर काफी टेबल पर रखे फाइल को उठाया और उसमें रखे हुए कॉन्ट्रैक्ट पेपर की टर्म्स और कंडीशन को पढ़ी तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो गई। जैसे जैसे वो पढ़ रही थी उसके फेस एक्सप्रेशन चेंज हो रहे थे। ये देखकर विहान के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल थी। अनन्या ने जब वो सारी टर्म्स पढ़ी तो गुस्से में उसका पारा हाई हो चुका था। उसने उस फाइल को फेंकते हुए विहान से कहा, ये क्या बकवास है विहान? ये क्या बेहुदा कंडीशन है? और मैं इन सब को नहीं एक्सेप्ट करने वाली, ये आप जान लो। उद्धरण चिन्ह। विहान ने एक हल्की सी स्माइल के साथ वो नीचे गिरी हुई फाइल को उठाया और उसे पढ़ते हुए कहा, बकवास क्या लिखा है? इसमें लिखा है कि तुम अपनी मर्जी से मेरे साथ अपने बेटे के साथ खुराना मेंशन में रहती हो। तुम कभी भी मेरे के अलावा किसी भी लड़के से क्लोजनेस नहीं पाओगी। मेरी वाइफ की तरह तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी। तुम कभी भी मुझसे डाइवोर्स नहीं मांगोगी और न ही तुम कभी खुद से डाइवोर्स की बात भी करोगी। अगर तुम ऐसा करती हो तुम्हारी मर्जी से ही वेद की कस्टडी मेरे पास चली जाएगी। तुम मेरे अलावा किसी और आए ऑफिस में भी काम नहीं कर सकती। तुम्हें मुझे सुनहरे कहीं भी आने जाने के बारे में बताना होगा। अगर तुम इनमें से कोई भी टर्म्स को तोड़ती हो तो तुम्हें 10 करोड़ रुपए पेनल्टी भरनी पड़ेगी। उद्धरण चिन्ह। अनन्या ने अपनी आंखें बंद कर रखी हुई थी और वो अपने गुस्से को कंट्रोल कर रही थी। उसे अब अपने आप पर ही गुस्सा आ रहा था कि आखिर उसने ब्लैंक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कैसे कर दिया। अनन्या को याद आया कि उसके पास 3 साल से काफी सारी सेविंग थी। शायद 15 करोड़ के आसपास तो थे ही। वैसे भी वो दुनिया के जाने माने आईटी टेक्नीशियन में से एक थी। उसने विहान की तरफ देखते हुए कहा, मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करना चाहती हूँ। एंड आई एम रेडी टू पे पेनल्टी। उद्धरण चिन्ह। विहान उसकी बात सुनकर काफी हैरान रह गया, क्योंकि 10 करोड़ रुपए कोई मामूली रकम नहीं थी और अनन्या ऐसे ही कैसे देने के लिए तैयार थी। लेकिन अगले ही पल विहान ने एक स्माइल के साथ कहा, देन बेबी, तुम पेनल्टी के साथ साथ वेदांत की कस्टडी भी मुझे देने के लिए तैयार हो, है ना? उद्धरण चिन्ह। उसकी इस बात पर हैरान होते हुए अनन्या ने कहा, व्हाट? लेकिन मैंने ऐसा कब कहा? एंड जहां तक मैंने कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा है उसमें भी ऐसा कुछ नहीं लिखा। उद्धरण चिन्ह। विहान ने एक हल्की सी स्माइल के साथ कहा, लिखा नहीं है तो क्या हुआ, it कर देंगे। उसकी बात सुनने के बाद अनन्या ने अपनी आंखें गुस्से में कसकर बंद कर दी। एपिसोड 57 ग्रोवर इंटरप्राइजेज बैंकक्रप्ट। उद्धरण चिन्ह। अनन्या ने अपने दांत चबाते हुए कहा, विहान तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। उद्धरण चिन्ह। विहान ने स्माइल किया और एक नजर अनन्या की तरफ देखते हुए कहा, बेबी, मैं ऐसा ही करूंगा। उद्धरण चिन्ह। विहान ने एक नजर अनन्या पर डाली। वो समझ चुका था कि इस वक्त अनन्या का गुस्सा अपने पिक पर है और उसे ये भी पता था कि अनन्या गुस्से में रोना धोना वापस शुरू कर देगी। इसलिए उसने वहां से जाना ही सही समझा। उसने बाहर जाते हुए अनन्या से कहा, मैंने डॉक्टर से बात कर ली है। कल सुबह वेद को डिस्चार्ज कर देंगे। एंड मैं उम्मीद करता हूँ कि मुझे तुम वापस समझाने नहीं दोगी एंड चुपचाप हमारे बेटे के साथ मेरे मेंशन चलोगी। उद्धरण चिन्ह। इतना कहने के साथ ही वो वहां से जा चुका था और अनन्या अपने दांत पीसते रह गई थी। थोड़ी देर बाद वो थोड़ा नॉर्मल हुई और रेडी होकर पहले विराट से मिलने के लिए गई, क्योंकि उसे पता था कि वेद के पास गायत्री जी है और वेद उनके साथ आराम से रह सकता है। लेकिन फिलहाल तो उसे अपने और विहान के बीच चल रहे इस घमासान युद्ध के बारे में विराट से बात करनी थी और उसे ही कोई सुझाव लेना था। थोड़ी ही देर में अनन्या उसे अस्पताल के सामने थी, जहां पर विराट को एडमिट किया गया था। विराट की हालत अब काफी हद तक ठीक थी, लेकिन वह अंदर से काफी ज्यादा डिस्टर्ब था।
उसी दिन वीरा की कही हुई बातें उसके दिमाग में अभी तक घूम रही थी। रह रह कर विराट को उसका केयर करना और आखिरी लाइन्स याद आ रही थी। अनन्या रिसेप्शन पर विराट के वार्ड के बारे में पूछकर उसके कमरे की तरफ चली जाती है। विराट ने जब अनन्या को देखा तो उसके चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आ गई। अभी तक उसे वेद के एक्सीडेंट के बारे में कोई खबर नहीं थी। जैसे ही अनन्या के मुंह से उसने वेद के एक्सीडेंट की खबर सुनी तो वह काफी ज्यादा परेशान हो चुका था। उसने परेशान होते हुए कहा, अब वह ठीक तो है ना? यार तुम्हें ना कोई और ड्राइवर रख लेना चाहिए। ऐसे कैसे एक्सीडेंट कर सकती है वह ड्राइवर? उद्धरण चिन्ह। अनन्या ने विराट को समझाते हुए कहा, ऐसा कोई मेजर एक्सीडेंट नहीं हुआ था। वह तो सोनम की वजह से ही मेजर एक्सीडेंट होते होते बचा था। और दो काफी अच्छी बॉडीगार्ड है। लेकिन विराट, मुझे तुमसे एक बहुत ही जरूरी और बुरी खबर सुनानी है। उद्धरण चिन्ह। अनन्या के मुंह से ऐसे अटपटी बात सुनकर विराट ने परेशान होते हुए पूछा, ऐसी क्या खबर सुनना चाहती हो और तुम काफी परेशान लग रही हो, क्या हुआ है? उद्धरण चिन्ह। विराट की बात सुनकर अनन्या ने अपने पास में रखी हुई विहान के कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी विराट को थमाए और सारी बातें उसे डिटेल में बताने लगी। अनन्या की बातें सुनकर विराट जैसे गुस्से में भर गया था। उसने उसे कॉन्ट्रैक्ट पेपर को अपने हाथ में कसकर पकड़ते हुए गुस्से में कहा, आखिर यह विहान खुराना खुद को समझता क्या है? क्या वह सबको अपने हिसाब से चलाना चाहता है? ये कैसा वाहियात कॉन्ट्रैक्ट है और कैसी वाहियात शर्तें लिखी गई है? विहान खुराना जैसे इंसान से और उम्मीद ही क्या कर सकते हैं? लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि वह वापस तुम्हारी लाइफ में क्यों आना चाहता है। एक बार तो बर्बाद कर ही दिया था उसने। उद्धरण चिन्ह। अनन्या खुद इस बारे में नहीं जानती थी। वह क्या ही विराट को बताती। लेकिन फिर भी उसने विराट को समझाते हुए कहा, मुझे लगता है कि जब से विहान को वेद के बारे में पता चला है, वह वेद के लिए ये सब कर रहा है। उद्धरण चिन्ह। लेकिन अनन्या की बात को काटते हुए विराट ने तुरंत कहा, नहीं, मुझे नहीं लगता कि यह सब वेद के लिए हो रहा है। इन सब में कहीं ना कहीं वह तुम्हें अपने पास रखना चाहता है। उद्धरण चिन्ह। विराट का इतना भरोसे से कहना सुनकर एक पल के लिए अनन्या हैरान थी और उसने तुरंत पूछा, क्यों, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है विराट? जो तुम कह रहे हो वह सिर्फ एक गलतफहमी भी तो हो सकती है ना? उद्धरण चिन्ह। विराट ने अनन्या के हाथ पर अपना हाथ रखा और उसे समझाते हुए कहा, नहीं, मुझे नहीं लगता कि मुझे कोई गलतफहमी हो रही है। क्योंकि जहां तक मैं विहान खुराना और उसकी पहुंच को जानता हूं, उसे हिसाब से वेद की कस्टडी हासिल करना उसके लिए बाएं हाथ का खेल था और हम इसके खिलाफ कुछ भी नहीं कर पाते। इसके बाद विहान अपनी मंगेतर के साथ आराम से शादी करके वेद की कस्टडी पा सकता था। उद्धरण चिन्ह। फिर उसने थोड़ा रोककर वापस कहा, लेकिन क्या तुम जानती हो विहान ने क्या किया है? उद्धरण चिन्ह। अनन्या विराट की इस बात पर थोड़ा हैरान होते हुए पूछने लगी, आखिर ऐसा क्या किया है उसने? उद्धरण चिन्ह। विराट को अनन्या का जवाब पता था, क्योंकि अनन्या कभी भी बिजनेस न्यूज़ नहीं पढ़ा करती थी। इसीलिए उसने साइड टेबल पर रखा अपना आईपैड उठाया और उसमें कुछ टाइप करने के बाद अनन्या को दिखाते हुए कहा, ये है समीरा ग्रोवर, विहान खुराना की मंगेतर। शायद तुम इसे जानती भी होगी और 3 दिन से पूरे बिजनेस न्यूज में ग्रोवर एंटरप्राइजेस के ही चर्चे लगे हुए हैं। विहान खुराना ने ग्रोवर एंटरप्राइजेस को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। विहान खुराना ने सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि समीरा से पब्लिकली अपने रिलेशनशिप को खत्म किया है। इसके बाद ग्रोवर एंटरप्राइजेस बैंकक्रप्ट होने की कगार पर है। हालांकि मैं ये बात नहीं जानता था कि विहान ये सब क्यों कर रहा था, लेकिन मुझे अब ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं इन सब का रिलेशन तुमसे है, वह तुम्हारे लिए उसके साथ यह सब कर रहा है। उद्धरण चिन्ह। विराट ये सब कहते जा रहा था और अनन्या इस रिलेटेड न्यूज को स्क्रॉल करते जा रही थी कि तभी उसकी नजर एक फोटो पर आकर टिकट गई, जिसमें समीरा इस रिवीलिंग नाइटी में थी, जिसे पहनकर वह विहान को सेड्यूस करने के लिए खुराना मेंशन में आई थी।
अनन्या ने देखा कि समीरा इस हालत में खुराना मेंशन से बाहर निकल रही थी। ये देखकर अनन्या का दिल जोर से धड़कने लगा था। आखिर विहान किसी लड़की के साथ इतना क्रूएलिटी से कैसे पेश आ सकता था। तभी उसे अपनी हालत के बारे में याद आया कि उसने उसके साथ किस तरह से बिहेव किया था। ये तो फिर भी समीरा के साथ उसने कुछ नहीं किया। उसने तो उसकी पूरी दुनिया ही उजाड़ कर रख दी थी। ये सब याद आते ही अनन्या का दिल एक बार फिर से भारी हो गया था। अनन्या ने गुस्से में आईपैड को बंद किया और विराट से कहा, विराट, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे इस शख्स को फेस करूं। मेरे पास कोई और चारा ही नहीं है। एक तो मुझे खुद उसके साथ वेद को लेकर रहना होगा, या फिर वेद की कस्टडी उसे देनी होगी। उसने काफी बढ़िया गेम खेला मेरे साथ। उद्धरण चिन्ह। ये सब कहते हुए अनन्या ने अपना सर पकड़ लिया। वहीं अनन्या की हालत देखकर विराट को विहान पर और भी ज्यादा गुस्सा आने लगा। आखिर यह शख्स उन दोनों की लाइफ से ज्यादा क्यों नहीं था। विराट ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसके दिमाग में एक आइडिया ने जन्म लिया। एपिसोड 58 विहान। प्लीज अपना ये शराफत का मुखौटा उतारो। विराट अनन्या को अपनी प्लानिंग समझ रहा था। वहीं अनन्या को ये सब सुनकर काफी घबराहट हो रही थी। विराट की तबीयत भी अब लगभग ठीक हो चुकी थी। 1 या 2 दिन में उसे डिस्चार्ज मिल जाता। अनन्या ने थोड़ी देर तक विराट के साथ बात की और वह वेद से मिलने के लिए अस्पताल चली गई। विराट अनन्या के साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर करना चाहता था, लेकिन अनन्या की लाइफ में ऑलरेडी काफी सारी प्रॉब्लम्स थी। वह और प्रॉब्लम्स ऐड नहीं करना चाहता था। वहीं अनन्या जब अस्पताल पहुंची तो उसे पता चला कि वेद को और 2 दिन एडमिट रखना पड़ेगा। ये सुनकर अनन्या काफी परेशान हो गई थी, लेकिन फिर भी उसने किसी तरह खुद को संभाला। अब तक ये खबर विहान को भी मिल चुकी थी, लेकिन अब उसे इस बात की राहत थी कि कुछ दिनों में अनन्या उसके पास होने वाली थी और यही काफी था उसके लिए। ऐसे ही 2 दिन कैसे बीते किसी को पता नहीं चला। अनन्या का डेली रूटीन हो चुका था। पहले विराट से मिलना, फिर वहां से वेद के पास जाना। इस बीच उसने अपने काम को पूरी तरह नेग्लेक्ट कर दिया था। वैसे भी वह फिलहाल विहान का प्रोजेक्ट कर रही थी तो विहान ने खुद से छुट्टी दे दी थी। वहीं पार्थ इन सब से अनजान था कि अनन्या और विहान के बीच कोई डील हुई है और वह तो अनन्या के साथ शादी करने के ख्वाब सजा रहा था। अब जब उसे पता चलता तो उसका रिएक्शन देखने लायक होने वाला था। विराट को कल शाम में ही अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया था, इसलिए वह अनन्या के साथ वेद के आज डिस्चार्ज करने की फॉर्मेलिटी को कंप्लीट कर रहा था। उसकी तबीयत अब पहले से काफी बेहतर थी। विराट और काफी दिनों बाद आज वेद से मिला था, जिस वजह से वेद उससे नाराज था और विराट उसे मनाने की कोशिश कर रहा था। वहीं अनन्या डिस्चार्ज के फॉर्मेलिटी कर ही रही थी कि तभी उसने देखा कि कैश काउंटर के पास अचानक से एक हाथ आया और उसने बिल अपने हाथ में ले लिया। अनन्या ने जब अपनी नजरें उठाकर देखी तो यह कोई और नहीं बल्कि विहान ही था। पहले तो अनन्या विहान को मना करना चाहते थे, लेकिन फिर जब उसने विराट के प्लान के बारे में सोचा तो कुछ भी नहीं कहा और चुपचाप विहान को वह जो करना चाहता था करने देने लगी। विहान ने बिल पे किया और इसके बाद उसने अनन्या का हाथ अपने हाथों में थाम लिया। अनन्या ने उसे अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन विहान ने काफी मजबूती से उसका हाथ पकड़ रखा था। विहान उसे लेकर कमरे की तक आया, जहां पर गायत्री जी और विराट के साथ वेद भी था। अनन्या और विहान को जगह उन सभी ने ऐसे देखा तो शिवाय विराट के सभी के एक्सप्रेशन काफी हैरानी भरे थे। वेद तो घूर घूर कर अनन्या के उसे हाथ को देख रहा था, जिस हाथ को विहान ने पकड़ रखा था। विहान में जब उन सब के ऐसे ही रिएक्शंस देखे तो एक हल्की सी स्माइल की और अनन्या की तरफ देखकर उससे कहा, बेबी, क्या तुमने अपनी फैमिली को बताया नहीं कि तुम मेरे साथ चल रही हो? उद्धरण चिन्ह। अनन्या कुछ कहती इससे पहले वहां पर गायत्री जी आए और उन्होंने उन दोनों का हाथ छुड़वाते हुए कहा, अनु, तो इस इंसान का हाथ क्यों पकड़ कर खड़ी है? यह इंसान तुम्हारे लिए सही नहीं है। एक बार तुमने इस पर भरोसा करके गलती कर दी है, अब वापस से वह गलती मत करो।
उद्धरण चिन्ह। अनन्या ने अपनी नम आंखों से गायत्री जी की तरफ देखा, लेकिन वह इस वक्त उन्हें कुछ भी समझ नहीं सकती थी। इसीलिए उसने सिर्फ इतना कहा, मम्मी मैं जानती हूँ कि आपको मेरा यह फैसला पिछली बार की तरह है पसंद नहीं आया है, लेकिन विहान मेरे हस्बैंड है और यह बात मैं चाह कर भी नहीं झूठला सकती। उद्धरण चिन्ह। गायत्री जी ने विहान की तरफ देखकर थोड़ा सख्त लहजे में गुस्से से कहा, अरे काहे का हस्बैंड? ये शख्स पति नहीं बल्कि इंसान भी कहलाने के लायक नहीं है। मैंने देखा है मेरी फूल सी बच्ची को पैरों तले कुचले जाते हुए, वो भी इस शख्स के हाथों। अनु मैं कह रही हूँ अगर तुम इस शख्स के साथ वापस गई तो तुम्हारा मेरा रिश्ता खत्म। उद्धरण चिन्ह। गायत्री जी की यह बात सुनकर अनन्या के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। अनन्या ने ना में अपना सर हिलाकर रोते हुए कहा, मम्मी आप ऐसा मत कहिए। उद्धरण चिन्ह। वही गायत्री जी ने अपना मुंह मोड़ लिया। अनन्या ने गुस्से से एक नजर विहान की तरफ देखा और कहा, मिस्टर खुराना क्या आप यहाँ से जा सकते हैं? मैं मेरी मम्मी से बात करना चाहती हूँ और मुझे यहाँ पर कोई बाहर वाला नहीं चाहिए। उद्धरण चिन्ह। अनन्या की बात पर विहान ने उसे घूर कर देखा और कहा, अच्छा ठीक है, मैं मेरे बेटे को मेरे साथ नीचे ले जाता हूँ, तुम जल्दी आ जाओ, क्योंकि मुझे नहीं पता कि तुम वापस कहाँ भाग कर जाने की तैयारी करोगी। इतना कहते हुए विहान वेद को लेने के लिए विराट के पास आया। क्यों वेद इस वक्त विराट की गोद में ही था। जब वेद ने ये देखा तो उसने अपना चेहरा विराट के सीने में छुपा लिया। ये देखकर विहान ने अपनी मुठ्ठियां कसकर बंद कर दी। विराट ने विहान की तरफ देखे बिना कहा, चलो, वो तुम्हारे साथ नहीं आएगा, तुम उसके लिए अनजान हो। इतना कहते हुए विराट खुद ही वेद को लेकर बाहर जाने लगा। विहान को ये सब बातें बार बार अपनी गलती की याद दिला रहे थे, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। किसी वक्त पर विराट और विहान काफी अच्छे दोस्त हुआ करते थे, लेकिन शायद सालों बीत चुके थे उन दोनों को आपस में बातें किए हुए। विहान और विराट दोनों ही वेद के साथ लिफ्ट में थे और वेद विराट से किसी बंदर की तरह लिपटा हुआ था। विराट काफी देर से विहान को घूर घूर कर देख रहा था। ये देखकर विहान ने विराट की तरफ देखे बिना ही कहा, पूछ सकते हो अगर तुम्हें कुछ पूछना है तो। उद्धरण चिन्ह। विराट ने सोचा कि उसके दिल की बात को उसे अब विहान से पूछ ही लेना चाहिए, इसलिए उसने एक गहरी सांस लेकर उससे पूछा, सिर्फ एक सवाल करना चाहता हूँ, आखिर क्यों किया था तुमने वो सब? और किया तो किया, उसमें वीरा का नाम क्यों शामिल किया, जबकि उसकी इन सब में कोई गलती नहीं थी। उद्धरण चिन्ह। विराट का सवाल सुनकर विहान ने एक सरकास्टिक स्माइल के साथ से विराट को देखा और कहा, ओह, काफी जल्दी पता चल गया तुम्हें। उद्धरण चिन्ह। विहान की इस बात पर विराट ने अपनी मुठ्ठियां कस एक बंद कर ली और अपने गुस्से को काबू में करने की कोशिश करते हुए कहा, देखो, मैंने तुमसे ये सवाल नहीं किया है, तुमने वो सब क्यों किया था, जबकि मैंने तुम्हें खुद मेरे और वीरा के बारे में बताया था। इनफैक्ट तुम्हें इससे कोई ऐतराज भी नहीं था। उद्धरण चिन्ह। अब तक लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर पर आ चुकी थी और दोनों लिफ्ट से बाहर निकले। विहान ने आगे चलते हुए कहा, सच कहूं तो मेरी तुमसे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं थी, एंड नहीं है। मैंने तो बस तुम्हारा टेस्ट लिया था, जिसमें तुम बुरी तरह से फेल हो गए और तुमने वीरा को खो दिया। उद्धरण चिन्ह। जैसे ही विहान ने ये कहा विराट के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। उसे विहान की बात पर भरोसा नहीं हो रहा था। उसने एकदम से विहान का कॉलर पकड़ते हुए कहा, विहान, प्लीज अपना ये शराफत का मुखौटा उतारो और इंसानों की जिंदगियों के साथ गेम खेलना बंद करो। उद्धरण चिन्ह। विहान ने धीरे से अपना कॉलर विराट से छुड़ाया और कहा, देखो, मैंने कोई गेम नहीं खेला, मैं तो बस एक प्रोटेक्टिव भाई बन रहा था। ये बात तुम भी जानते हो कि मेरी बहन वीरा कितनी मासूम और भोली है। मैं नहीं चाहता था कि कोई भी मेरी बहन को हार्म करे। मेरे हिसाब से मेरी बहन का लाइफ पार्टनर उसके साथ हर हाल में खड़ा होना चाहिए, चाहे हालात जो भी हो।
लेकिन तुमने तो एक झटके में ही उसे छोड़ दिया, सिर्फ मेरे कहने भर से, बिना किसी सबूत के। उद्धरण चिन्ह। फिर थोड़ा रुककर उसने वापस कहा, भरोसा। प्यार में भरोसा सबसे ज्यादा अहम होता है, लेकिन तुम्हें तो अपने प्यार पर 1% भी भरोसा नहीं था, और खुद को मेरी बहन के आशिक बताते हो। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर विहान आगे बढ़ने लगा। वही विराट जैसे अपने जगह पर फ्रिज हो चुका था। इतने साल उसने बेकार में ही वीरा से नफरत की थी। आखिर उस वक्त उसने वीरा पर भरोसा क्यों नहीं किया? जाहिर सी बात थी, जब विराट को अनन्या के साथ हुए धोखे के बारे में पता चला था तो उसका हर किसी पर से भरोसा उठ चुका था। इसलिए जब विहान ने वो सब कहा था तो विराट ने उसकी बात मान ली थी। एपिसोड 59। थैंक यू सो मच डैडी। वहीं अस्पताल के वार्ड के अंदर अनन्या ने गायत्री जी को सारी बातें बताएं कि कैसे अपनी बातों में फंसाया और वेद को खून देने के बदले में ब्लैक कॉन्ट्रैक्ट पर सिग्नेचर करवाया। गायत्री जी यह सब सुनकर अनन्या के लिए काफी ज्यादा परेशान हो चुकी थी। जाहिर सी बात थी, विहान पर उन्हें अब बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। गायत्री जी ने अनन्या के लिए परेशान होते हुए उसे के सर को सहलाते क्यों कहा, लेकिन बेटा मुझे उस लड़के पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। अगर उसने तुम्हारे साथ कुछ कर दिया तो देखो, एक काम करो, तुम उसे किसी तरह से चकमा देकर वापस लंदन चली जाओ। वहां पर वह तुम्हें नहीं ढूंढ पाएगा। उद्धरण चिन्ह। गायत्री जी यह सब अनन्या की कंसर्न करते हुए कह रही थी, लेकिन अनन्या जानती थी कि जैसा वह कह रही है वह नामुमकिन है, क्योंकि अब जब विहान को ये बात पता थी कि अनन्या इतने सालों से लंदन थी, तो वह सबसे पहले लंदन में ही उसे ढूंढने वाला था। अनन्या ने गायत्री जी के हाथ पर अपना हाथ रखकर उसे समझाते हुए कहा, मम्मी आपकी बात में समझ रही हूँ, लेकिन उस शख्स ने मेरी जिंदगी तबाह की है और मैं उसे ऐसे ही नहीं जाने दे सकती। उसने ये कॉन्ट्रैक्ट बनाकर अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है। उसे इंसान को मैं पल पल उसकी गलती की सजा देना चाहती हूँ, ताकि उसे भी पता चलेगी इंसान को इमोशंस भी होते हैं। उद्धरण चिन्ह। हालांकि अन्य ये सारी बातें कह रही थी और गायत्री जी उसकी बातें सुन भी रही थी, लेकिन फिर भी गायत्री जी को अनन्या की काफी ज्यादा फिक्र हो रही थी। वही अस्पताल के बाहर विराट जैसे बुत बनकर खड़ा था। उसे विहान की बातों पर ना चाहते हुए भी भरोसा हो रहा था। उसने अपनी आंखें कसकर बंद की और विहान की तरफ देखते हुए उससे पूछा, तुमने ये सब क्यों किया विहान? उद्धरण चिन्ह। इस पर विहान ने एक बार उसे देखा और वापस कहा, मैंने कहा ना विराट, मेरी तुमसे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। मैं तो बस अपनी बहन के लिए परफेक्ट चाहता हूँ। उद्धरण चिन्ह। वह ये सब कह रहे थे कि तभी विहान की नजर हॉस्पिटल से बाहर आते हुए अनन्या और गायत्री जी पर पड़ी, तो उसके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई। अनन्या के चेहरे पर इस वक्त तो कोई भाव नहीं थे, वही गायत्री जी काफी परेशान नजर आ रही थी। अन्य उन दोनों के पास आए और उसने विराट की गोद से वेद को लेते हुए कहा, विराट तुम्हें वापस कंपनी जाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम घर जाकर आराम करो, तुम्हारी तबीयत तो पहले ही ठीक नहीं है। उद्धरण चिन्ह। विराट ने अनन्या की बात पर कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ हमें अपना सर हिला दिया और वेद की तरफ देखकर उसके गाल पर किस किया और वहां से चला गया। अनन्या विराट को देखते ही समझ गई थी कि वह काफी ज्यादा परेशान है, लेकिन इस वक्त विहान के सामने उसने कुछ भी पूछना सही नहीं समझा। थोड़ी ही देर में उन दोनों की गाड़ी खुराना मेंशन के सामने थी। ये खुराना मेंशन काफी बड़ा और आलीशान था। अनन्या को याद था, जब उसकी शादी हुई थी और विहान जिस घर में रहता था उसका भी नाम खुराना मेंशन था, लेकिन वह ये खुराना मेंशन नहीं था। यह मुंबई के वेस्ट एरिया में एक पोश इलाके में बना हुआ मेंशन था, जहां आसपास काफी दूर तक कोई बांग्ला या फिर घर नहीं था। वेद ने खिड़की के बाहर देखते हुए अनन्या से प्यार से पूछा, मम्मा हम कहाँ पर जा रहे हैं और यह अंकल हमारे साथ क्यों आ रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। विहान ने बैक सीट पर बैठे अनन्या और वेद को देखा और प्यार से कहा, बेबी मैं आपसे कहा है ना कि आप मुझे अंकल नहीं कह सकते। मैं आपका डैडी हूँ। उद्धरण चिन्ह।
लेकिन वेद ने अपने होठों का पाउट बना लिया और विहान को कोई जवाब नहीं दिया। अनन्या ने वेद को समझाते हुए कहा, बेबी ऐसी कोई बात नहीं है। हम अब से आपके डैडी के साथ उनके घर में रहेंगे। आप भी तो यही चाहते थे ना कि आपकी भी कंप्लीट फैमिली हो। उद्धरण चिन्ह। वेद ने तुरंत अनन्या को देखते हुए खुशी से कहा, तो क्या इसका मतलब वेद की नानी और वेद के मामू आज से यहीं पर रहेंगे और हम भी यहीं पर रहेंगे? उद्धरण चिन्ह। अनन्या ने जब ये सुन तो वेद को समझाते हुए कहा, नहीं बेबी, नानी और मामू तो उनके घर पर ही रहेंगे। यहाँ पर सिर्फ आप में और आपके डैडी होंगे। अगर आप चाहे तो आप कभी भी उनसे मिलने के लिए वहां जा सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। लेकिन वेद को अन्य का ये सुझाव बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, ना ही अब वह यहाँ पर रहना चाहता था। भले ही विहान उसका डैडी था, लेकिन वेद को उसे कोई लगाव नहीं था। अब तो गाड़ी खुराना मैंशन के आगे आकर रुक गई थी और विहान गाड़ी से बाहर आकर अनन्या के लिए दरवाजा खोलने लगा। विहान ने अनन्या की गोद से वेद को लेते हुए कहा, आप फिक्र मत कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके मामा और नानी यहीं पर रहे तो ऐसा ही होगा, लेकिन इसके लिए आपको मेरी 2 शर्तें माननी होगी। उद्धरण चिन्ह। वेद विहान की बात सुनकर तुरंत उसके गोद में आ गया और उसने अपनी आंखें मटकाते हुए पूछा, और वह क्या? उद्धरण चिन्ह। विहान ने उसके इस क्यूट अंदाज को देखा और उसके गाल पर किस करते हुए कहा, पहले ये कि आप आज से मुझे अंकल नहीं डैडी कहेंगे, और दूसरी यह कि अगर आपको नानी और मामा यहाँ पर चाहिए तो आपको उनसे बात करनी होगी। वह क्या है ना, आपकी नानी और मामा मुझसे नाराज है। मैंने उनको हट किया है। अगर मैं उन्हें यहाँ पर बुलाऊंगा तो वह नहीं आएंगे। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि अगर क्यूटी पाई वेद उन्हें बुलाएगा तो वह जरूर आएंगे। उद्धरण चिन्ह। जैसे ही विहान की बात है वेद ने सुनी तो उसके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई और उसने अपना विहान के गले में छुपाते हुए खुशी से कहा, थैंक यू सो मच डैडी। उद्धरण चिन्ह। वही वेद के मुंह से अपने लिए पहली बार डैडी शब्द सुनकर विहान को काफी अलग अलग एहसास हो रहा था। ये फीलिंग उसके लिए काफी नई थी। वहीं अनन्या विहान के इस जेस्चर को देखकर पहले तो थोड़ा शॉक थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये वही खड़ूस सडू विहान है। फिर उसने ज्यादा ना सोचते हुए विहान से वेद को लेना चाहा, लेकिन विहान ने अन्य को घूरते हुए कहा, वाइफी, क्या तुम देख नहीं सकती कि मेरा बेटा मेरे गोद में रहना चाहता है? उद्धरण चिन्ह। अनन्या ने जब विहान से यह बात सुनी तो वह गुस्से में दांत चबाने लगी। उसे वेद को विहान से ज्यादा अटैच होने नहीं देना था, क्योंकि अगर वह दोनों एक दूसरे से अटैच हो जाते हैं तो आगे चलकर वेद को अलग होने में काफी प्रॉब्लम हो सकती थी। लेकिन अनन्या विहान से ज्यादा बहस न करते हुए अंदर चली गई। विहान भी मुस्कुराया। विहान वेद को लेकर अंदर आया और उसने सेकंड फ्लोर के कमरे में ले जाते हुए वेद से कहा, ये रहा आपका कमरा, और इसे मैं आपके लिए है स्पेशली तैयार करवाया है। वेद ये देखकर इतना ज्यादा खुश हो गया कि उसकी आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो गई थी। अनन्या ने भी ज्यादा विहान के पीछे पीछे जाकर उसे कमरे को देखा तो उसको भी काफी हैरानी हुई। विहान ने उसे कमरे को काफी अच्छी तरह से सजाया था। किसी छोटे लड़के के हिसाब से उसे पूरे कमरे को तैयार किया गया था। उस कमरे में एक सुपर हीरो के डिजाइन वाला बेड, इसके साथ ही पूरे दीवारों पर सुपर हीरोज की फोटोज और पेंटिंग्स, पूरे कमरे में ढेर सारे खिलौने। उसे कमरे के अंदर ही काफी सारे एम्यूजमेंट पार्क के राइड्स भी थे। किसी भी बच्चों के लिए ऐसा कमरा किसी सपने से काम नहीं होता। वही विहान ने अपने बेटे के लिए ये सपना कुछ घंटे में ही पूरा कर दिया था। अनन्या भी वेद का वह कमरा देखने में बिजी थी कि तभी विहान ने उसे पीछे से अपनी बाहों में भरते हुए कहा, बेबी, क्या तुम हमारा कमरा नहीं देखोगी? उद्धरण चिन्ह। विहान की बात सुनकर अनन्या हकलाने लगी थी। उसने अपनी बात को संभाल कर इस्तेमाल करते हुए कहा, नहीं, मैं वेद के साथ ही सो जाऊंगी। उद्धरण चिन्ह। विहान कहीं ना कहीं ये बात जानता था कि अन्य ऐसा ही कुछ रहेगी, इसलिए उसने अन्य के कान के पास जाकर धीरे से बुदबुदाते हुए कहा, बेबी, अगर तुम वेद के सोओगी तो वेद का छोटा पार्टनर कैसे आएगा? अब बहुत रह लिया दूर तुमसे, और जुदाई सही नहीं जाती।
उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए विहान अनन्या के बैक को किस कर रहा था। एपिसोड 60। ऐसे वेद के सामने रोमांस करने में क्या अच्छा लग रहा है। अनन्या विहान के ये सब करने की वजह से सिहर रही थी। विहान ने अनन्या की कमर में अपना हाथ डाला और उसे पीछे से अपनी बाहों में भरते हुए वेद से कहा, वेद बेबी, आप यहाँ पर अपना कमरा देखिए, तब तक आपके डैडी मम्मा को उनका कमरा दिखाकर आते हैं। उद्धरण चिन्ह। वेद ने विहान की बात पर स्माइल की और उन्हें जाने की परमिशन दे दी। लेकिन अनन्या अभी भी अपनी जगह एसेस्टस से मज नहीं हुई थी। ये देखकर विहान ने अपने हाथ अनन्या के कुर्ते में डाला और टॉप के अंदर से उसके कमर को सहलाते हुए कहा, बेबी, अच्छे बच्चों की तरह कमरे में चलो, वरना मैं तुम्हें उठा कर ले जाऊंगा। और ऐसे वेद के सामने रोमांस करने में क्या अच्छा लग रहा है। उद्धरण चिन्ह। अनन्या के गाल शर्म के मारे लाल हो चुके थे। वो उसकी और बेशर्मी भरी बातें नहीं सुन सकती थी, इसलिए उसने उसकी बात मान ली और कमरे के बाहर जाने लगी। अनन्या जैसे ही कमरे से बाहर आए, विहान ने उसे अपने कंधे पर उठा लिया। ये देखकर अनन्या घबरा गई और उसने घबराते हुए ही कहा, विहान, ये आप क्या कर रहे हैं? प्लीज छोड़िए मुझे। उद्धरण चिन्ह। लेकिन विहान कहाँ सुनने वाला था। विहान अनन्या को लेकर अपना कमरे में आ चुका था। अनन्या विहान का कमरा देखकर शॉक थी ही, लेकिन इससे ज्यादा वो ये देखकर हैरान रह गई कि विहान के कमरे में उसकी और विहान की एक बड़ी सी फोटो लगाई हुई थी। लेकिन अनन्या ने एक गहरी सांस ली और खुद को उस तरफ देखने से मनाया। वही विहान ने अनन्या को आते ही बेड पर पटक दिया। ये देखकर अनन्या की आंखें और भी ज्यादा बड़ी हो गई। अगले ही पल विहान अपने शर्ट के बटन रिमूव करने लगा। ये देखकर अनन्या की आंखें और भी ज्यादा फैल चुकी थी। इसके साथ ही एक घबराहट ने उसकी जगह ले ली थी और वो अब बेड पर से उठकर सिमटने लगी। उसके दिमाग में स्विट्जरलैंड की वो रात घूमने लगी। उसने अपनी आंखें झट से बंद कर ली, अपने चेहरे को घुटनों के बीच छिपा लिया। खुद से अनन्या को इतना डरता हुआ पाकर विहान के दिल में एक टीस उठी। उसने एक गहरी सांस ली और खुद से कहा, तुम्हें उसका दिल जीतने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे। ये कहते हुए उसने अपना सर हिलाया और बाथरूम की तरफ बढ़ गया। अनन्या ने जब काफी देर तक कमरे में विहान की मूवमेंट की फील नहीं किया तो उसने देखा कि विहान तो उसके सामने है ही नहीं। ये देखकर उसने एक गहरी सांस ली और कहा, थैंक गॉड अनु, आज तो तू बच गई। लेकिन हर बार लक साथ नहीं देता। तुम्हें जल्द से जल्द यहाँ से निकलने के बारे में सोचना पड़ेगा। उद्धरण चिन्ह। वो यही सब सोच रही थी कि तभी बाथरूम का दरवाजा खोलकर विहान बाहर आया और उसने अनन्या की तरफ देखकर अपनी एक आईब्रो ऊपर चढ़ाते हुए कहा, बेबी, यहाँ से जाने की प्लानिंग करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आई एम नेवर लेटिंग यू टू गो। उद्धरण चिन्ह। अनन्या ने जैसे ही विहान की बात सुनी, उसने अपने मुंह पर हाथ रख लिया और कहा, क्या इसे मेरी दिमाग की बातें भी सुनाई देती है? ये सब सोचते हुए जैसे ही उसकी नजर विहान पर गई तो उसकी आंखें विहान पर जम गई थी। विहान इस वक्त सिर्फ एक वाइट कलर की टॉवल में था। विहान की पूरी बॉडी नहाने की वजह से वेट थी और पानी की बूंदें विहान की सिक्स पैक एब्स वाली हॉट बॉडी पर चमक रही थी। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। कहानी को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और प्लीज लाइक भी जरूर करें। थैंक यू।